हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही, बहुत दिन बाद। फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि यूपी पैरामेडिकल का जो अलॉटमेंट रिजल्ट था वो जारी हो चुका, और उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों को सीट्स भी मिल गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे वीडियोस को देख करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाई, हमारे अकॉर्डिंग हमारे बताए हुए जो गाइडेंस हम उन पे चले, और फाइनली उनको सीट मिली, अलॉटमेंट हुआ बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और बहुत सारी बच्चों के नहीं भी हुआ, तो वो परेशान ना हो, ठीक है? कुछ ना कुछ उनके लिए भी सॉल्यूशन किया जाएगा। और होता क्या है, बहुत जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद भी बच्चे कई गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं और झेलनी पड़ जाती है। और ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती हैं, वो आप गलतियां ना करें जिससे आपको कोई परेशानी आए, वही चीज बताने के लिए मैं आया हूँ। आज काफी दिनों बाद आया हूँ, जस्ट बिकॉज ये देख करके शायद आप पहचान जाओ कि मैं काफी दिनों बाद वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं भी प्रोटेस्ट में गया था, और फाइनली आज हमारा जो प्रोटेस्ट था बच्चों का जंतर मंतर पर लेकर के, वो सक्सेसफुल रहा। और जो हमारे माननीय माननीय बोल लो धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सक्सेसफुली दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। और अब हम कुछ ही टाइम बाद हमारे एक नए यूनियन के एजुकेशन मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, और वो उसकी देखरेख करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एंड बाकी हमारी भी एक कहानी है कि भाई हम फ्रंट में कभी आए कि क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह समथिंग, कभी वक्त मिला तो सुनाएंगे जरूर। चलो, आज हम बात कर लेते हैं ऐसी चीजों पर कि आपको अगर सीट मिल गया है तो कौन सी गलती आपको नहीं करना है, जिससे आपके पैसे बचेंगे और डूबने से बच सकते हो। अब देखो, बहुत ही क्लियर बात बता दूं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है या प्राइवेट भी मिला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसे जरूर भरना। क्योंकि मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म को भरोगे ना, उससे आप हमसे कनेक्ट कर पाओगे। फ्यूचर में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जैसे कि आपके कॉलेज में हुई, कहीं और हुआ, कहीं और हुआ, तो उससे हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे सारे के सारे बच्चे। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में हो, फिर बट आपको जरूरत किसी और हॉस्पिटल में किसी पर्सन की पड़ी, वहां पे आपके हो सकता है जान पहचान के ना हो, लेकिन नर्सिंग गुरुकुल की मदद से आपकी जान पहचान वहां बन सकती है, और वहां पर आपके जो काम है वो थोड़े जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप भाई लोग, सब लोग भाई लोग, भाई बहन लोग, जितने भी लोग हो, सब मिलजुल के रहो, ताकि इन फ्यूचर में आने वाली किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे के काम आ सके। और हमारा पर्पस यही होता है कि एक दूसरे की देख रेख करना, हेल्प करना, ताकि कोई पर्सन बीमार ना हो। दूसरों की तो तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद ही ठीक होंगे ना। और खुद ही ठीक होने के लिए खुद का जो डिपार्टमेंट है वो एकजुट होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एजुकेशन में स्टूडेंट्स ने अपना एक डिपार्टमेंट, बोले तो डिपार्टमेंट बोलो, अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम सीजेपी था। सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये ग्रुप का नाम है, जिसमें बच्चों को कलेक्ट किया और उसके बाद अपनी आवाज को उठाया। उसी प्रकार से हम भी एक फ्यूचर में कभी कोई ना कोई ग्रुप जरूर बनाएंगे जिसमें सारे बच्चे होंगे मेडिकल डिपार्टमेंट के। चलो, ये फालतू फालतू तो नहीं, काम की बातें काफी हो गई, लेकिन अब ज्यादा जो काम की बातें हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, दो चीजें सबसे पहले समझ लो कि आपको कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज तो अलॉट हो गए। ध्यान से सुनना, जब आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देख रहे हो, क्या कर रहे हो, अलॉटमेंट रिजल्ट देख रहे हो, वहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है फ्रीज, ठीक है, और दूसरा आ रहा है फ्लोट का ऑप्शन। सॉरी, फ्लोट आपके में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके में सेकंड राउंड नहीं होने वाला है। फर्स्ट राउंड के बाद सीधे मॉप अप राउंड होने वाला है। फ्रीज आ रहा है और डिक्लाइन आ रहा है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हो तो आपके पैसे अच्छे खासे अमाउंट में कट सकते हैं। देखो, फ्रीज में क्या है, अगर आप फ्रीज को चूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी कॉलेज मिला, जो भी कोर्स मिला, आप उसे एक्सेप्ट करते हो और उस कॉलेज में उस कोर्स के लिए एडमिशन लेने वाले हो, एंड आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। ध्यान रखना, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अगर आपने फ्रीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। याद रखना, मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप फ्रीज ये कर लेते हो तब क्या करना होगा। अब देखो, अगर मान लो आपको जो कॉलेज मिला है वो आपके पसंद का है, कोर्स भी पसंद का है, तब आगे क्या करना है। अगर आपके कॉलेज कोर्स दोनों पसंद का है, तो भाई अब वहां पे जैसे ही आप ना एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करोगे, क्या करोगे, एक्सेप्ट के ऊपर या फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आपसे 40,000 रुपए का पेमेंट मांगेगा। अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, 40,000 पेमेंट वो तुरंत जमा कर देते हैं। मेरी बात मानो,
40,000 रुपए तुरंत आप जमा मत करो। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, एक बार उस कॉलेज में जाओ आप, जो भी आपको डेडलाइन दी गई है रिपोर्टिंग की कॉलेज में, वहां जाओ, कॉलेज की कंडीशन देखो, वहां पे पढ़ाई अच्छी हो। ये खास करके प्राइवेट वाले बच्चों के लिए, अगर वहां पे पढ़ाई अच्छी होती है, कैंपस अच्छा है, इंस्टीट्यूशन अच्छा है, वहाँ के टीचर्स अच्छे, फैकल्टीज अच्छी है, तो आप वहीं पर रह करके आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। 40,000 का पेमेंट आप कॉलेज में रह के ही करो, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी रिफंड के लिए। ठीक है, तो पहले कॉलेज विजिट करो, वहां पर देखो क्या कंडीशन है आपके प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, एंड देन उसके बाद जाकर के पेमेंट करो, अगर आप सेटिस्फाइड हो हर एक चीज से तब। ठीक है, अगर ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब दूसरी चीज, अगर आप ना सेकेंड मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ध्यान रखना, अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो याद रखना, जो आपको सीट मिली है वो आपकी चली जाएगी हाथ से। अभी फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो चली जाएगी, आप दोबारा उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पाओगे, चाहे वो गवर्नमेंट मिली हो चाहे प्राइवेट मिली हो। प्राइवेट मिली हो सकता है आपको उसे बेटर कॉलेज मिल जाए, हो सकता है उसे बेकार वाला ही मिल जाए। तो अगर आप डिक्लाइन का ऑप्शन चूज करोगे ना, तो मॉप फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली थी, फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, वो आपकी चली जाएगी, क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, चली जाएगी, और सीट जाएगी जाएगी ये तो साफ फिक्स है, अगर सीट मिली तो जाएगी। और दूसरी जरूरी बात पता है क्या है, कि जो आपने 5,000 रुपए एज काउंसलिंग फीस दिए थे, या सिक्योरिटी मनी, क्या सिक्योरिटी मनी दिया था, प्लस 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज दिए थे, रजिस्ट्रेशन चार्ज आरसी हम इसे बोलेंगे, और ये टोटल 5500 रुपए हो रहे थे, तो ये कंप्लीटली आपके फोर्टिफाइड यानी कि जब्त कर लिए जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे, याद रखना, वापस नहीं मिलेगा। कंडीशन ध्यान से सुन लेना, नहीं मिलेगा। कि अगर आपको कॉलेज मिल गया था, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और आपने उस कॉलेज को छोड़ दिया डिक्लाइन करके, तब आपको जो आपके 5500 रुपए है वापस नहीं मिलेंगे किसी भी कंडीशन पर। और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे दोबारा पैसे लगेंगे। क्या होगा, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे दोबारा 5500 रुपए मांगे जाने वाले हैं। बहुत ही क्लियर हो आप लोग, ठीक है। अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में नो कॉलेज अलॉटेड लिख करके आया, चाहे वो प्राइवेट हो, क्या है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो जिन बच्चों को कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों से कोई भी पैसा मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट होने के लिए नहीं मांगा जाएगा। आपके जो 5500 रुपए जमा हुए थे, उसी पैसे को यूज करके आपका मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये काउंसलिंग कैसे होती है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, करने में परेशानी होती है, कोर्स को चूज करने में भी परेशानी होती है। जैसे कि हमें बता दूं, मैंने ग्रोमी नाम की एक सर्विस स्टार्ट की है, जिस ग्रोम मैं दिखा भी देता हूँ। ग्रोमी सर्विस में हम क्या करते हैं, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, और गाइडेंस के साथ साथ में बच्चों का ये भी कहना रहता है कि भाई हम अपना काउंसलिंग तो करवा रहे हैं, लेकिन हमें प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती है, आप हमें वो भी बनवा दिया करो। तो गाइडेंस के साथ साथ हम उसमें ना आपको प्रेफरेंस लिस्ट का भी काम करने लगे हैं। नर्सिंग गुरुकुल की जब आप वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पे आपको जी वाला ये सिंबल मिलेगा, बुक योर सेशन पर क्लिक करो, मैं लिंक भी डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या है ना, आप 1-to-1 मेंटरशिप आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें क्या है, यहाँ पे जब आप आओगे पैकेजेस में, यहाँ पे पैकेजेस का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे बुक 1-1 सेशन है, दोनों सेम चीजें, यहाँ पर क्लिक कर लो, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, आप अगर किसी एएचएटी काउंसलिंग करवा रहे हो, उसमें आपको 1-to-1 सेशन चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, सेशन बुक कर सकते हो। इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के हैं, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, सबका है। जैसे आप सेशन बुक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपसे टाइम पूछेगा कि जैसे 25 तारीख है आज, और इस पर क्लिक करोगे तो ये स्लॉट्स खाली हैं, इन पे आप बुकिंग कर सकते हो और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे जीमेल आईडी मांगेगा, जीमेल आईडी देने के बाद फिर आप अपना पेमेंट करके आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे सेम टाइम पे, जो टाइम आपने चूज किया होगा। ध्यान रखना, कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूँ तो टाइम पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हम बाद में आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। और पेमेंट होने के बाद परेशान नहीं होना कि भाई हमारा पेमेंट हो गया, आप आए नहीं, परेशान नहीं होना। हमारी टीम जबरदस्त है, और आपके जो भी अगर आपने पे किया है उसका आपको जरूर मिलेगा, कि भाई आपने जिस चीज के लिए किया है उसका आपको वो जरूर कंप्लीट करके देगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई आपको, कि मॉप अप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आपको जो सीट अगर आपको मिल गई है तो फिर 5500 रुपए आपको दोबारा से जमा करने पड़ेंगे। और
और क्या होता है 5500 दोबारा जमा करने पड़ेंगे और सीट आपकी चली जाएगी। एंड अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो भाई आपको 5500 देने ही पड़ेंगे, और आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी, नहीं मिली और मॉपअप में पार्टिसिपेट करने वाले, तो फिर आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, और बस इतनी सारी जानकारियां थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि और वीडियोस में हम और तरीके की डिटेल्स के बारे में चर्चा कर पाए और आपकी जो नुकसान है उन्हें होने से बचा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।